दीजिएगा तो वहां पर चीजों को हम बेहतर तरीके से डिस्कस भी कर सकते हैं। जजों में भी सारे कोई आसमान से नहीं उतरे, चले मैं सारे पवित्र भी नहीं। अगर आप एक मुझे इजाजत दें तो मैं वो आपको ट्रक वाला किस्सा याद है? 2 मिनट के लिए जरा कायरा साहब हमारे साथ आए हैं, मैं जरा उनसे राय ले लूं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया सर। अभी जो 27वीं तरमीम के बारे में कुल मालूमात हमारे सामने आई हैं वो वही हैं जो बिलावल साहब की ट्वीट्स में सामने आई हैं। इसमें कुछ चीज़ें तो हमें लगता है कि आईनी अदालत का क़याम और बाकी चीज़ें जो हैं वो तो शायद पीपल्स पार्टी उसकी पहले से हामी है, लेकिन ये एनएफसी और ये जो मामला दीगर हैं जिसमें कुछ सूबों को 18वीं तरमीम में जिसमें पावर सूबों को दी गई थी और उसको वापस वफाक के पास लेकर आना, तो इसमें क्या पीपल्स पार्टी को एतराज़ हो सकता है या आप समझते हैं कि गुड टू गो है गवर्नमेंट? बहुत शुक्रिया। एक तो ब्लॉक में है, जनरली मैं बात करूं, बिल्कुल पीपल्स पार्टी आईनी अदालत के हक में थी, हमारे मंशूर का हिस्सा है। और जब ये जो आईनी बेंच बना था 26वीं तरमीम में, तो हमने उस वक्त भी ये बात कही थी कि जब कभी हमें मौका मिला हम आईनी अदालत बनाना चाहते हैं, और आईनी अदालत कोई मुसादम या सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार छीनने के लिए नहीं है। पीपल्स पार्टी बहुत पहले से आईनी अदालत का तकाजा करती रही है। आजकल के हालात में शायद आईनी अदालत का जो नारा है, ये बात जो है, तो लोग उसको और पहलू में लेते हैं और तनाजुर में लेते हैं। जब हमारा तकाजा था उस वक्त ये था कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बेशुमार है और सियासी केसेस की वजह से लोगों को भी इंसाफ डिले होता है और सियासी केसेस के अंदर भी पूरी तरह इंसाफ नहीं होता। लिहाजा एक आईनी अदालत बना दी जाए जो आईनी मैटर्स है वो देखे। अब अगर उसके खद्दोखाल यही है तो आउटलाइन में यही कह सकता हूँ कि बिल्कुल पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट करने का सोचेगी, लेकिन जनरली जब तक इसके खद्दोखाल सामने नहीं आते, या फर्ज करें आपने फरमाया कि बिलावल साहब की ट्वीट में एनएफसी का जिक्र भी है, अब एनएफसी को क्या करना है, उसमें क्या चीजें हैं, उसकी क्या लॉजिक है, जब तक वो सामने नहीं आएगा कि हमारी पार्टी की कमेटी की मीटिंग तो हो रही है सीसी की, उसमें क़यादत की तरफ से चीजें सामने आएंगी तो फिर उस पर इजहार राय जो है वो मुमकिन हो पाएगा। वरना तो तमक्तोइयां मारेंगे हम और हो सकता है गलत मुबाहिसा छेड़ दें, हो सकता है हमारी तरफ से होने वाली गुफ्तगू किसी ऐसे कजिए को जन्म दे दे जिसका वजूद ही ना हो और तलखी आपस में बढ़ जाए। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल है उसके ऊपर तो हमें बिल्कुल सही है। एनएफसी वाला मामला तो कायरा साहब इसमें तो जाहिर है इसमें बहुत चूंकि कम मालूमात हमारे पास इस ट्वीट के जरिए भी सामने आती हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें जो काफी हद तक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, जैसे कि जजों के तबादले का इख्तियार, यानी इसमें काफी हद तक वाज़ेह है कि जजों से की मर्जी को शामिल क्यों किया गया था वो अब नहीं होगी। फिर इसमें जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बहाली का मामला है, फिर 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ तो कम अज कम हो रही है, या उसका जिक्र तो किया गया है ना कि तालीम और आबादी के मनसूबाबंदी के इख्तियारात को वफाक की वापसी, यानी 18वीं तरमीम में कुछ चीज़ों की तब्दीली। तो क्या इस पर पीपल्स पार्टी की राय क्या होगी? पहली गुजारिश यह है कि 18वीं तरमीम जो है वो कोई तरमीम नहीं है। 18वीं तरमीम अब आइन है। हाँ ठीक है, आइन के अंदर तब्दीलियां होती रहती हैं, तरामीम होती रहती हैं, उन्हें फॉर द गुड चाहिए। वो किस वक्त के तकाजों के तहत आइन बना था उसमें तो 26वीं तरमीम तो हो चुकी। सो ये एक डॉक्यूमेंट है। 18वीं तरमीम जो थी उस वक्त वो तरमीम की गई, उसका नंबर सारा था, वो आइन है। क्या आइन में तरमीम हो सकती है? हो सकती है। पीपल्स पार्टी के अपने हाथों उसके अंदर कई तरमीम हुई है, 26वीं भी है। सो ये कहना कि जी वो तरमीम नहीं हो सकती नहीं। दूसरी बात क्या होना चाहिए, जो इख्तियार सूबों को दिए गए प्रैक्टिस हुए, जो वसाइल दिए गए प्रैक्टिस हुए, जो इसी तरह बाकी महकमे थे उनको देखा गया, तो अगर तजर्बे के साथ ये समझ आई कि कहीं कोई गलती है या कहीं कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो आइन इसीलिए अपने आप को अमेंड करने का इख्तियार भी आपको देता है, तरीकाकार भी आपको देता है। सही। अब सवाल यह है कि मैं फिर यही कहूंगा कि जो कुछ भी होगा जब वो डिटेल में सामने आएगा तो फिर आप उसके ऊपर बेहतर राय दे पाएंगे कि ये काम होना चाहिए, दिस इज फॉर द गुड और नॉट। ये किसी गलती को या किसी कमजोरी को इम्प्रूव करने के लिए है, क्या करने के लिए है, या इससे गलती हो सकती है। ठीक। तो मेरा ख्याल ये है कि वो जो 18वीं तरमीम में उस वक्त
अब ज्वाइन का हिस्सा है, उसमें भी कुछ चीजें डिवॉल्व हुई थी ठीक है। और वो अच्छाई की नीयत से हुई थी। और उसकी प्रैक्टिस के बाद अगर कोई ये तजवीज आती है कि अगर इसको इस तरह कर लिया जाए तो चीजें और बेहतर हो सकती हैं, तो शायद इस पे सो आपको लगता है कि इस पर अभी प्रॉपर डिस्कशन इनिशिएट होगी, पार्लियामान के पास आएगी, कमेटियों में जाएगी, उस पर इख्तियार साहब तो मुझे हमें यकीन दिला रहे हैं कि इस मर्तबा ऐसा ही होगा, 26वीं तरमीम की तरह नहीं होगी। तो आप भी चाहेंगे कि ये इस पर पूरी भरपूर डिस्कशन हो और वो सिर्फ पार्टीज के दरमियान ना हो, पार्लियामान के फोरम पे भी हो? देखिए, पार्टियों के अंदर भी डिबेट होनी चाहिए। पार्टियां भी तो आवाम के को जवाब दे हैं, और पार्टियां जो क़यादतें हैं वो अपनी पार्टियों को जवाब दे हैं। तो हमारी जमात ने 6 तारीख को इसके ऊपर जो शीर्ष की रखी है, उससे पहले बिलावल साहब का ये ट्वीट इस बात की गमाजी है ना कि हम ओपन इस पर डिबेट करेंगे। उनके पास जो जो मालूमात होंगी वो कमेटी के सामने रखेंगे। बल्कि एक तरह से तो उन्होंने डिबेट ओपन कर ही दी है ये ट्वीट करके। ये भी हो सकता था कि जैसे ही इंफॉर्मेशन पीएमएलएन की तरफ से नहीं आई तो पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ना आती, तो उन्होंने एक तरह से डिबेट को ओपन ही किया है। हमने अपनी जमात के अंदर देखे ना जी, एक क़यादत का तरीकाकार है, उन्होंने कोई डिटेल तो शेयर नहीं की अभी, डिटेल शायद वो सिर्फ कमेटी के अंदर ही शेयर करेंगे। लेकिन ये तो एक तरीकाकार है ना, तो मुल्क भर से लोगों ने आना है। बिल्कुल सही। अब उनके साथ आपने इंटरेक्ट कर लिया, आपने एक ओपनिंग दे दी, उसके ऊपर एक डिबेट होगी ना। राइट तो यही कह रहा हूँ कि कबल अज़ वक्त होने वाली डिबेट बाज़ औक़ात ऐसे ब्लॉकेज पैदा कर देती है जो हक़ाइक़ में उलझन पैदा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। कायरा साहब बहुत शुक्रिया।